क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या है, p की पावर 4 माइनस 81। ठीक, देखो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख के ये चीज आपको लग जाना चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम चेंज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, p के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पे a की जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू है वो p स्क्वायर है और जो b की वैल्यू कितनी है 9 है। तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b, मतलब p स्क्वायर प्लस 9 और दूसरा होता है p स्क्वायर माइनस 9। हाँ या ना? ठीक, अब इस पे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर और p का मतलब होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे बात समझे ना। अब यहाँ पे फिर से क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इस पे फिर से एक बार आइडेंटिटी लगेगी, तो ये चीज तो आप ऐसे निकालोगे p स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, p प्लस 3 और p माइनस, ठीक है, सही है, कोई डाउट नहीं है? ये आपका आंसर है। और 4 माइनस y प्लस z की पावर 4, ठीक है ना। जब भी आपको बीच में ऐसे माइनस दिखता है तो आपको कुल मिला के यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। अगर देखो एक चीज देखो, अगर यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे मान लेते z होता, देखो कितनी आसानी से बन जाता ना, ठीक है ना। तो अभी भी आपको कुछ नहीं करना, z की जगह पे क्या है, y प्लस z है, तो आप इसको a मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है ना। पहले इसको चेंज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हो जाएगा y प्लस z का स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अगर आप एक वैल्यू कंपेयर करोगे तो वो है x का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, y प्लस z का होल स्क्वायर, ये चीज है। हमको पता है कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये मैं बार-बार लिखवा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए और बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हमको पता चल गया है, अच्छा अगर a की वैल्यू ये है कि अगर a और b होगा तो मैं लिखता a प्लस b, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर और b की वैल्यू y प्लस z होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y प्लस z का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये हो गया a प्लस b, ठीक, और हम लिखते हैं a माइनस b, a माइनस ब्रैकेट में y प्लस z का होल स्क्वायर, हाँ या ना। वही चीज लिखा है a प्लस b, a माइनस b। अब इस पे तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, लेकिन इस पे आइडेंटिटी एक बार और लगेगी, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ या ना। यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर y प्लस z का होल स्क्वायर, ये तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान से देखते हैं, इस पे यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है, अगर फिर से लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है, x है, ठीक, और b की वैल्यू क्या है, y प्लस z है, ठीक, और आपको सेम से मेरी आइडेंटिटी से लगाते हैं, ठीक। चलो हम लिखते हैं जब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y प्लस z है, तो a प्लस b मतलब x प्लस y प्लस z। अब देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए कहाँ पे, x माइनस y प्लस z, लेकिन ब्रैकेट तो हमको खोलना ही है ना। तो ब्रैकेट जैसे ही हम यहाँ ओपन करेंगे तो ये अंदर वाला जो ये साइन है समझ आई बात, कैसे लगाया है, आसान है ना, ठीक। यहाँ पे क्या चेंज है, यही चेंज है बस, ये है ना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक।
यहाँ x रहेगा। अब ठीक है, ठीक। चलो देखो पहले इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं, x माइनस z के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। आगे बात सुनने। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर कराओगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी x का स्क्वायर और b की वैल्यू आपको मिलेगी हाँ x माइनस z का स्क्वायर, ठीक। a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना फॉर्मूला आप लिखिए चाहे ना लिखिए, बार-बार क्या लिखें इसको देखो। तो a प्लस b मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a प्लस b। अब देखिए लिखते हैं a माइनस b, a माइनस b, ठीक। देखिए इस पे तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं, लगेगी, लगाते हैं। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया ना, बोलो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे था y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस z का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे एक x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो दोनों 2x स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए इसको ओपन करना जरूरी हो जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओपन करते हैं x स्क्वायर। देखो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, इसको ओपन करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, समझे। और ये तो आपने लिखा ही, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर तो आप लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर ना, और फिर आएगा यहाँ पे 2x z और यहाँ पे आएगा z का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ओपन करते हैं पहले a माइनस b को होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी x और b की वैल्यू क्या मिलेगी x माइनस z, ठीक। तो a प्लस b मतलब x प्लस x माइनस z, जब भी प्लस आता है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, बार बार बता रहे 3 बार होते। ये बात x माइनस z, ठीक है ना। चलिए अगले स्टेप में आते हैं, ये तो अपना ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x प्लस नहीं 2x माइनस z, तो ये x और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x प्लस z, आया ना। और ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आंसर आ गया z, ठीक, और आ जाएगा हाँ आंसर आ गया z, फिर आ जाएगा आपका 2x माइनस z, और ये वाला जो टर्म है इसको लास्ट में लिख दो। आंसर आ गया ना, सही है, ऐसे तो आएगा आंसर, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो है। देखिए इसको आप चेंज कर लो, पहले तो ये समझ लो इसको कौन सा फॉर्म लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग, यहाँ बगल में यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, ठीक है ना। देखो ये अभी आप इसको चेंज करते हैं, पहले इसमें चेंज करेंगे तो a स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जी। अब इसको पहले चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको माइनस 2ab चाहिए, तो a मिल गया हमको यहाँ से और b हमको मिल गया यहाँ से, अभी प्लस था बीच में कोई दिक्कत नहीं अभी है, ठीक है। अब ये अगर ऐसा है तो ये अगर ऐसा कोई चीज है, या अगर कोई चीज ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और कोई चीज अगर ऐसे है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
इसके लिए हम इसको अब ऐसा लिखेंगे, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू b स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि इस पे भी फॉर्मूला जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला? यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। यही हमको बार-बार देखते रहना है, जहां तक आइडेंटिटी लगती लगाते लो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी लगा दोगे a प्लस b और a माइनस b। अब इसका होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये इसके लिए इतना आया है, तो ये तो बचे रहेगा ना ऊपर, इसको खोलने पे ये मिलेगा आपको, और इसका स्क्वायर कहाँ जाएगा? इसके ऊपर ही रहेगा ना। अब क्या करोगे? अब ये करोगे कि इसका स्क्वायर अलग कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर अलग कर दो और a माइनस b का होल स्क्वायर अलग कर दो।